नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें, परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्या हमें ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। इन सभी बातों का जवाब मैं दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी 8700146743 के साथ। और अब हम शुरू करेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा जो एग्जाम है किस संस्था के द्वारा कराई जाती है। तो सिविल सेवा परीक्षा जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अन्य एग्जाम को भी कंडक्ट कराती है, जिसमें आपका CDS है, NDA है, CAPF है और EPF। इन सभी का एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया जाता है। साथ ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है UPSC सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा में आपके जो चयनित होंगे आपके होंगे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और आपका इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये दोनों होंगे। और IRS यानी कि इंडियन रेलवे और आपका इंडियन रिवेन्यूज और अदर सर्विसेज भी इसमें शामिल की जाती हैं A ग्रेड ऑफिसर के लिए। तो इन सभी चीज़ों को जानने का हम प्रयास करेंगे और सिलेक्शन कितने मार्क्स पर होता है, इन सभी पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ बने रहिए आप लोग। पहले अगर आप मेरी सोशल मीडिया साइट के साथ नहीं जुड़े हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे साथ यूट्यूब पर रवि रंजन लेक्चरर वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप का जो मैंने आपका नंबर बताया है आप इन नंबर पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप अनअकैडमी रवि रंजन के नाम पर सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पर आप मुझे रवि रंजन के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे लेक्चरर रवि रंजन के नाम से सर्च कर सकते हैं। ट्विटर पर आप मुझसे लेक्चरर रवि रंजन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, यानी कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा का कितने स्तर होता है। सभी लोगों को पता है कि सिविल सेवा परीक्षा का 3 स्तर होता है। पहला स्तर आपका प्री, सेकंड आपका मेंस और थर्ड आपका इंटरव्यू। ये टोटल प्रोसेस कितने मार्क्स का होगा भाई? टोटल कितने मार्क्स का होगा? तो टोटल होगा 2025 मार्क्स तक, यानी कि प्री आपका क्वालिफाई करना है। प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जोड़े जाते हैं, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा में कितने विद्यार्थी फॉर्म फिल करते हैं। तो भारत में लगभग 10 लाख विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा के लिए फॉर्म फिल करते हैं। एग्जाम कितने देते हैं? तो एग्जाम होते टाइम लगभग जो है आपके 4 से 5 लाख विद्यार्थी एग्जाम सेंटर में जाते हैं और एग्जाम देते हैं। और इसी के साथ साथ प्री क्वालिफाई कितने करेंगे? तो प्री क्वालिफाई लगभग 40 से 50 हज़ार विद्यार्थी प्री क्वालिफाई करते हैं, मुख्य परीक्षा लिखते हैं। यानी कि लगभग इसमें जो है आपका प्री क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस का आता है। 1750 नंबर में से आपको लगभग 50 या 48% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। अगर आपने 1750 में से लगभग जो है आप 700 से लेकर के 1000 के बीच में लेकर के आगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और आपको पता ये भी होना चाहिए कि प्री में जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, GS का पेपर, GS फाउंडेशन का जो पेपर होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा। GS फाउंडेशन का जो पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का होगा। और प्री आपका पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। कितने घंटे का पेपर होगा? तो 2 आवर्स का पेपर होगा। 2 आवर्स का पेपर होगा जो कि आपको देना होगा। नेगेटिव मार्क कितना है? 0.33 आपका नेगेटिव मार्क है। और पास होने के लिए कट ऑफ कितनी जाती है? प्री एग्जाम का कट ऑफ कितनी जाती है? तो प्रत्येक साल मान के चलिए
कि 95 मार्क्स से लेकर के 95 नंबर से लेकर के आपका जो है 110 नंबर तक आपका कट ऑफ जाने की संभावना रहती है। यानी कि प्रत्येक साल का कट ऑफ बदल सकता है। और आपको पास होने के लिए कितने क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो अगर आप 60 में से 55 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं। जब आपने पीटी क्वालिफाई किया, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जब प्री एग्जाम में 2 एग्जाम होते हैं, तो फर्स्ट मैंने आपको जीएस पेपर का बताया, और जो दूसरा पेपर है आपका सी सेट, दूसरा पेपर जो है आपका सी सेट। तो सी सेट में आपको 10th क्लास तक मैथ आना चाहिए, और आपको रीजनिंग के साथ साथ आपको जो है पैसेज वगैरह आपको आना चाहिए, सामान्य मानसिक योग्यता वाली चीज़ें आनी चाहिए। सी सेट में टोटल कितने मार्क्स का होगा, आपका होगा 200 नंबर का। टोटल कितने क्वेश्चन करने होंगे आपको इसमें पास होने के लिए, तो इसमें आपको 80 में से, टोटल सी सेट में 80 में से आपको जो है 33 क्वेश्चन पास होने के लिए करना है। यानी कि आपको जो है 67 मार्क्स लेकर के इसको क्वालिफाई करना है। ओनली फॉर 67 नंबर लेकर के आएंगे तो आप जो है सी सेट को क्वालिफाई करना है। और आपको पता होना चाहिए कि सी सेट पेपर आपका ओनली फॉर क्वालिफाई है, इसके नंबर आपके जो है जीएस पेपर में नहीं जोड़ा जाता है। तो सी सेट पास होना कंपलसरी है। मान लीजिए आप 1 नंबर कम भी है तो आप फेल माने जाएंगे। फेल वालों को मेंस परीक्षा के लिए इनवाइट नहीं किया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं हर एक कमेंट का आंसर करूँगा। और मेरे साथ टेलीफोन पर भी आप बात कर सकते हैं, मोबाइल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, कोई दिक्कत नहीं। ये जो सारे एग्जाम हैं एक ही दिन में होगा, याद रखिएगा। अब मैं बात करूं सिलेबस की बात करूं, तो सिलेबस में बात करूं सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं एक एक करके बताऊंगा। और देखिए, प्री और मेंस के लिए अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्री और मेंस के लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी कि कुछ चीज़ें जो है प्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, प्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एथिक्स है, प्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो जो सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है मैं उन सब्जेक्टों को बता देता हूँ। यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपको जो है नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो घटनाएं घटी हैं करंट में, उस सारी बातों को जानने की आवश्यकता है। और भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इन सभी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। भारत एवं विश्व का भूगोल भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें भारत, विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, इन सभी बातों को जानना जरूरी है, जो कि आप एनसीईआरटी से ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है और कौन सी वेबसाइट इम्पोर्टेंट है, इसको भी बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद आप आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर, यानी कि भारतीय राजतंत्र और शासन व्यवस्था। इसमें आपको संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे, ये सभी मुद्दे आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, पहले सिलेबस बता दूं, ठीक है। फिर इसके बाद आर्थिक सामाजिक विकास, सतता विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्यिकी के और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, आपको ये भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से भी जानने की ज़रूरत है। और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दे जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको जनरल साइंस में भी ज्ञान होना चाहिए। चलिए, फर्स्ट पेपर हमने बात किया, अब हम पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 में आपका क्या है, यानी कि सी सेट में फर्स्ट आपको पैसेज आना चाहिए, फिर इसके बाद सोचल, इसके बाद जो है आपका संचार कौशल सहित अंतर व्यक्ति कौशल, इंटर स्किल्स आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, इसको भी आना चाहिए। और सामान्य मानसिक योग्यता, आपको इसको भी करना है। आधारभूत संख्या, यानी कि आपको जो है चार्ट,
बना करके, ग्राफ बना करके तालिका आंकड़ों को भी दिखाना है। और 10th क्लास तक तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए और रीजनिंग आना चाहिए। मैंने आपको बताया कि सी सेट आपको 33% ला करके क्वालिफाई करना है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा पढ़ना कहाँ से है, एक एक करके मैं हर एक सब्जेक्ट पर बात करूंगा। अभी हमने बात किया प्रारंभिक परीक्षा की, यानी कि प्रीलिम्स की बात हमने की। इसके बाद हम आते हैं मेंस परीक्षा पर। ये सारी चीजें मैं एक साथ ही बता दूंगा पढ़ने के लिए कि पढ़ना कैसे है, वरना डाउट क्रिएट हो जाएगा। मुख्य परीक्षा में आपका क्या है कि मुख्य परीक्षा में आपका कंपलसरी पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल आपको एक चॉइस करना है, कुछ भी ऑप्शनल आप रख सकते हैं, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री बैकग्राउंड हो, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड हो, ज्योग्राफी बैकग्राउंड हो, एटसेट्रा, आप इनमें से कुछ भी रख सकते हैं जो आपके सामने लिस्ट में दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपलसरी पेपर में जनरल स्टडी 4 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 में आपका आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी का पार्ट्स हैं। जीएस पेपर 2 में पॉलिटिक्स, गवर्नेंस आते हैं। पेपर 3 में आपका इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह आते हैं। और पेपर 4 में एथिक्स। और प्रत्येक पेपर 250 अंक का होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है और 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। ऐसे आपका, इसके बाद जनरल स्टडी के बाद हम ऐसे की बात करते हैं। 250 नंबर का ऐसे आप हिंदी या इंग्लिश में कोई एक भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको एक ही लैंग्वेज में लिखने की अनुमति है। जो आप जीएस फाउंडेशन लिखेंगे वही आप ऐसे में यूज करें। इसके बाद इसके बाद जो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको जो है 67 नंबर ला करके 67-68 नंबर ला करके पास होना है। 300 में से 67 या 68 नंबर ला करके क्वालिफाइंग करना है। इसके साथ साथ जो भारतीय अनुसूची 22 में शामिल भाषा है, इंडियन लैंग्वेज, उनमें से कोई एक पेपर ले सकते हैं। मैथिली है, हिंदी है ना, साहित्य, कोई भी। इसमें से आपको 300 नंबर में से आपको ओनली फॉर पासिंग मार्क्स लाना है। तो ये था आपका मेंस का स्ट्रक्चर। और ऑप्शनल को उन सारे पेपरों में से कोई एक पेपर को चॉइस करना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आगे चलिए। पहला पेपर में क्या पढ़ना था, भारतीय विरासत और संस्कृत, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। इन सभी विषयों को हम पढ़ेंगे कैसे, तो मैं दिखाता हूं आपको। हिस्ट्री आप सबसे पहले पढ़ेंगे एशियंट हिस्ट्री, आदित्य शर्मा से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बुक है। और मिडाइवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा, इंपॉर्टेंट बुक है, सभी लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़िएगा, नोट्स भी बना सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आपका जो है बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम पढ़िए, बहुत अच्छा है। और इंडियन आफ्टर नेहरू गांधी, रामचंद्र गुहा, बहुत अच्छी बुक है, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया, एस आबिद हुसैन, इसको पढ़िएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री 12th क्लास का एनसीईआरटी और इग्नू का आप पढ़ सकते हैं। ये था आपका हिस्ट्री में। आपको प्री और मेंस में दोनों में काम आएगा। प्री और मुख्य परीक्षा में दोनों में काम आएगा, इसको भी देखिएगा, समझिएगा। और आगे चलते हैं। अब बात हम करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी आप सभी के लिए जरूरी है एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ने की। एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ने की योजना मैगजीन पढ़िए। ज्योग्राफी मैगजीन आता है, ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन का नाम है, अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। भूगोल और आप हिंदी में कहते हैं। मेंस और प्री में इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर फिजिकल ज्योग्राफी है, समिंद्र सिंह है, आप उसको पढ़िए। और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, यानी कि जब आप ज्योग्राफी का कुछ भी पढ़ते हो और जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें आप जो है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस खरीद लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन ईयर बुक, प्रत्येक साल निकलती है। 2020 की भी निकली है, 2021 में भी आएगी। ये भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। इसी के साथ साथ बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, क्या रहा है लेखा जोखा, इस पे भी आपको देखने की जरूरत है। इसमें आपको रिसोर्स वाला हिस्सा देखने की जरूरत है। इसमें आप ज्योग्राफी में भूगोल आप मैगजीन के साथ साथ डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके साथ साथ आगे चलते हैं। इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें 1-2 क्वेश्चन आता ही है और बहुत इजी भी रहता है। एनसीईआरटी 11th एंड 12th पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडियन एयर बुक 2020 वेलफेयर के लिए बहुत काम आएगा। कुरुक्षेत्रा पढ़िए, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित सारे क्वेश्चन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित सारे प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सोशल इशू है राम आहूजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, आपके काम आएगा। फिर इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें सोशल सेक्टर, SC ST OBC वुमेन का पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलिए अब हम बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में आपका मेंस में क्या पढ़ना है भाई? तो इसमें शासन व्यवस्था, संविधान है और शासन प्रणाली है, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सारी चीजें पढ़नी है। आप जो है मेरे से आप सिलेबस भी ले सकते हैं, व्हाट्सअप, ईमेल, जिस थ्रू भी आप लेना चाहें उससे ले सकते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग? तो पहले हम बात करें गवर्नेंस एंड पॉलिटी की, यानी कि गवर्नेंस एंड पॉलिटी में आपको NCERT 11th 12th तो पढ़नी पड़ेगी। अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट क्यों गड़बड़ हो जाता है भाई? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्मार्ट वर्क करते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं? टाइम पास। टाइम पास तो आपको टाइम पास नहीं करना है, पढ़िए तो किसी एक व्यक्ति से सलाह से पढ़िए, है ना, एक व्यक्ति के सलाह से पढ़िए और साइड वेबसाइट है PIB वगैरह, उनको देखने का प्रयास करिए। इसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल रिपोर्ट भी देखिए, कुरुक्षेत्रा मैगजीन में देखिए, योजना मैगजीन है, और इंडियन ईयर बुक 2020, 21, 22 जो भी देखना चाहते हैं देखिए, और पॉलिटी M लक्ष्मीकांत आर्टिकल, कंस्टिट्यूशन वगैरह आप इसको देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पास तभी हो पाएंगे। आगे चलिए, आगे देखते हैं। सोशल जस्टिस में आपको 11th and 12th की तो पढ़नी है, इंडियन एयर बुक पढ़नी है 2020 वेलफेयर के लिए, कुरुक्षेत्रा मैगजीन है, और सोशल इशू राम आहूजा, इकोनॉमिक सर्वे, सोशल सेक्टर, जो कि आपको पढ़ने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय रिलेशन के लिए आपको क्या पढ़ना है? करंट अफेयर पढ़ना है, क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ लीजिए अगर आप ज़्यादा मैगजीन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय का आप साइड देखते रहिए। इको स्पेशल यानी कि आपको वर्ल्ड बैंक है, ब्रिक्स है, UNO एटसेट्रा, नेबरहुड पॉलिसी पे ध्यान रखिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वेबसाइट पर भी आप देखते रहिए। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा आपसे, इंपॉर्टेंट। इम्तिहान में इसी से ज़्यादा पूछा जाता है। आप मेरे क्वेश्चन को भी उठा करके 2013 से 19 तक देखिए, पता चल जाएगा। बात आते हैं पेपर 3 में। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या सर पेपर 3 तो बहुत हार्ड आता है? हाँ, हार्ड आता है, लेकिन तरीका है उसको पास करने का। इसमें आपका टेक्नोलॉजी है, आर्थिक विकास, जैव विविधता है, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसको कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ने के लिए आपको पहले इकोनॉमिक की बात करें हम तो 11th क्लास की NCERT पढ़िए। ये तमिलनाडु की NCERT आती है, बहुत अच्छी आती है। तमिलनाडु की NCERT आती है, बहुत अच्छी आती है, पढ़ के देखिएगा, दिमाग खुल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो रमेश सिंह पढ़िए, उमा कपिला, इंडियन एयर बुक आप 2020 पढ़िए, और इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए आप लोग, योजना है, मैगजीन है, और नीति आयोग रिपोर्ट स्ट्रेटजी 2000, स्ट्रेटजी ऐप का 75, इसको पढ़िए। बजट है, हर एक साल निकलता है, बजट होता है। एग्रीकल्चर का पार्ट्स पढ़िए, और इंडिया बजट गवर्नमेंट आप डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट लीजिए और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसको हम कहाँ से पढ़ें भाई? साइंस तो है, आप करंट अफेयर पढ़िए, हर एक हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में, राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण में आता रहता है, वहाँ से पढ़िए। साइंस के लिए आप एक्सटर्नल बुक उठा लीजिए, वेबसाइट दीजिए, है ना, वेबसाइट देख लीजिए आप जो है आइडियाज़ का, डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस पे मिल जाएगा। एनवायरनमेंट के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट देख लीजिए, नहीं तो आप मेरे नोट्स को देख लीजिए, जो कि मैंने नोट्स खुद बनाया है और हैंड रिटन है। जब मैंने प्रारंभिक परीक्षा और 2 बार इंटरव्यू दिया उस दौरान मैंने बनाया था, आप सभी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, इसको देखिएगा। और इन्वायरमेंट एंड विजार्ड की बुक, जो कि आपको इंडियन एयर बुक 2020 इसमें भी देखना पड़ेगा। और आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको जो है ndma.in देखना पड़ेगा। केस स्टडी आप डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फिर आपका क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, इसको कैसे पढ़ें भाई? तो आप
www पर जा करके आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। इंडियन ईयर बुक 2020 सोशल एंड जस्टिस एंड लॉ भी पढ़िए। गवर्नेंस इशू फंडामेंटल राइट्स हैं और बुक ऑफ डिफेंस स्ट्रेटजी, इसको पढ़िएगा। और आइडियाज वेबसाइट पर डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशन, इसको पढ़िए। और होम मिनिस्टर एंड एनुअल रिपोर्ट देखने का प्रयास करिए। इसके साथ साथ हम बातें हैं दोस्तों पेपर 4 यानी कि एथिक्स, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। ये मैंने बुक लिखी है, यानी कि सत्यनिष्ठा, अभिरुचि एवं नैतिकता, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। मैंने खुद बुक को बनाया है, नोट्स बनाया है, आप इस नोट्स से पढ़िए। एथिक्स के लिए आओ, दूसरा बुक का मैं प्रेफरेंस नहीं करूंगा, मेरे नोट्स से आप इस नोट्स से भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आए भी हैं और मेरे लगभग मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो गए हैं और कई सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, लगभग 500 से ज़्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया है। तो आप देखिएगा, और पढ़ाता भी हूँ, देखिएगा उस पर। और आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी गोल्ड, जो एनसीईआरटी गोल है आपके पास, यानी कि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी लिस्ट आप मेरे से ले सकते हैं। पॉलिटी 11th क्लास पढ़िए, हिस्ट्री 6 से लेकर 12 तक पढ़िए अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो, ज्योग्राफी 6 से 12 पढ़िए, और साइंस 9 to 10, और इकोनॉमिक्स 11। यानी कि आपका जो है, आपका रियलिटी बता रहा हूँ, आपका जो है बैकग्राउंड एनसीईआरटी बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विश्वास ना हो मेरी बातों पे तो आप पेपर उठाइए, वहां देख लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ आगे आइए, न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है, द हिंदू पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए या जनसत्ता पढ़िए। इन चार में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, सारे पॉइंट को गोला नहीं करना है, लाल पीले नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट हो। और नोट्स बनाने से पहले आपको क्या करना है, 2013 से लेकर के 2019 तक का प्री और मेंस का पेपर उठा करके देखना है। देखने का मतलब पढ़ना है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या है नॉन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद टैक्स, नोट्स फॉर प्रायोरिटी, है ना, वरीयता के आधार पर आप नोट्स को बनाइए। मेक ए नोट्स ऑफ द डिफरेंट अफेयर, करंट अफेयर योरसेल्फ। करंट अफेयर जो परोसते हैं थाली में, यानी कि यूट्यूब पर कई लोग हैं परोसने वाले, तो उन सारी चीज़ों से बढ़िया है आप खुद न्यूज़पेपर से करंट अफेयर बनाएं, बहुत अच्छे अंक अर्जित होंगे, बहुत अच्छे आएंगे। और नोट्स जो बनाए ना, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स जो है आप पॉइंट टू पॉइंट बनाएं। कॉन्सेप्ट शुड नॉट ऑल्सो बी विथ, है ना, जो कॉन्सेप्ट शुड ऑल्सो बी मेड विथ फैक्ट्स। कॉन्सेप्ट जो लिखें आप फैक्ट के साथ लिखें, आपके बहुत फायदेमंद करेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आप कथन और बड़े बड़े पैराग्राफ लेकर के नहीं जाएंगे, की पॉइंट लेकर के ही जाएंगे। इसके साथ साथ आप मेरे साथ वेबसाइट पे बने रहिए, यानी कि आप upsc.gov.in पे जाइए, वहाँ से आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। PIB साइट देखिए, PRS साइट देख लीजिए, और आइडियाज़ देखिए, गेटवे हाउस देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट देखिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देखिए। बजट डाउनलोड खुद करिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देखिए, PTI न्यूज, इंडियन ब्रांड इक्वलिटी फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखिए, नॉलेज इंस्टीट्यूट बाय इंडस, मेक इन इंडिया इंस्टीट्यूट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इन्फो। इन सारी चीज़ों को देखिए, और इन सारी चीज़ों से आप सभी को स्मार्ट वर्क करने की सहन शक्ति बढ़ जाती है। आप सभी को स्मार्ट वर्क करने की सहन शक्ति बढ़ जाती है। और इम्तिहान अगर आपको पास करना है, अगर आपको बिना कोचिंग पास करना है, तो आप मेरे साथ जुड़िए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग करवा रहा हूँ, यानी कि एक ही साइट पर, एक ही यूट्यूब चैनल पर सारे GS पेपर, यानी कि आपको जो है अलग अलग वेबसाइट को खोजने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग वेबसाइट की खोजने की ज़रूरत नहीं है। एक ही यूट्यूब चैनल पर, एक ही यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें, यानी कि पूरा GS फाउंडेशन कंप्लीट विथ ऑप्शनल के साथ। तो आपको फ़ायदा कहाँ है, अगर आप कोचिंग क्लासेस में जाएंगे तो कब सबसे पहले 1,75,000 से ज़्यादा फीस लेंगे, टाइम बर्बाद होगा अलग से, है ना, और जाएंगे तो रहने खाने का खर्चा। और यहाँ पे अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन कोचिंग करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट
रहने का पैसा बचेगा, कोचिंग का पैसा बचेगा, नोट्स का पैसा बचेगा और घर बैठे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और सिलेक्शन भी आपको दे करके दिखाएंगे हम लोग। विश्वास नहीं होता है तो आप यूपीएससी का यूपीपीसीएस का पेपर उठा करके देखिए। 2014 से लेकर के अब तक का लगभग प्रत्येक साल मेरे 30 से 40 क्वेश्चन आते ही आते हैं। विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़िए, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा और अपने जो क्वेश्चन है जो मैं पढ़ाता हूँ उसको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए और अच्छे अंक आपके अर्जित होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सोशल मीडिया साइट के साथ भी जुड़िए ताकि आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद और कारगर सिद्ध होगा। स्मार्ट वर्क करिए और मन में बना लीजिए कि जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा पहाड़ तोड़ना है, आपको क्रैक करना है यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के बादशाह और शहंशाह आपको ही बनना है। तो इम्तिहान की तैयारी आपको ही करनी है और मेरे साथ जो है व्हाट्सएप के साथ जुड़िए, यूट्यूब के साथ जुड़िए। आपको कई सारे ज्ञान, कई सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री सर्विस है। इसके लिए आपको कोई पैसा, कोई फी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और आप सभी मेरे लाइव क्लास को कर सकते हैं। लाइव क्लास करेंगे डेली रवि रंजन लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर सुबह 9:30 बजे समसामयिक यानी कि करंट अफेयर की क्लास होती है और दोपहर 1 बजे जीएस फाउंडेशन की क्लास 1 की और जीएस पेपर 2 शाम को रात 9 बजे होती है। तो आप सारी क्लासों को देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वीडियो को वॉचिंग करने के लिए। बाय बाय, नेक्स्ट मीट यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।